बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मरहबा क्लिनिक एंड फार्मेसी का स्पेशल प्रोग्राम आज का सवाल। आज के सवाल में हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर रुबाब फातिमा, जिससे आज हम पूछेंगे कुछ सवाल। डॉक्टर साहब, आपसे आज हम ये सवाल करेंगे कि हार्ट अटैक आजकल एक कॉमन है जिसकी वजह से बहुत सारे अमवात हो रहे हैं। तो जो भी दर्द होता है सीने के अंदर, तो क्या डॉक्टर साहब हम हर एक दर्द को हार्ट अटैक से रिलेट करेंगे कि ये जो दर्द है ये हार्ट का दर्द है, या फिर इस दर्द को हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसी और वजह से ये जो दर्द हो रहा है, ये सीने में दर्द हो रहा है? ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, आज का आपका बेहतरीन सवाल यह है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अमवात जो हैं वो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो रही हैं। इवन यंगस्टर्स में भी ये कॉज ऑफ डेथ कॉमन हो चुका है। तो आपका बहुत अच्छा सवाल ये है कि क्या हर सीने में होने वाला दर्द हार्ट अटैक होता है या किसी और बीमारी की वजह से भी ये दर्द हो सकता है? तो देखिए, हार्ट की जो तकलीफ़ होती है वो सीने के सेंटर ऑफ द चेस्ट से लेकर लेफ़्ट साइड बाजू में महसूस हो सकती है, और बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर लेफ़्ट साइड जॉ और लेफ़्ट साइड बाजू में ये दर्द सीने के दर्द के साथ साथ महसूस किया जाता है। हाँ, और बीमारियां भी ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हमें सेंट्रल चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द की अलामात जो है वो मिलती हैं, जैसे कि मैदे की तकलीफ़ की वजह से यानी एसिड रिफ्लक्स की वजह से, और दूसरा पेनक्रिएटाइटिस लबलबे पे सोजिश की वजह से, या गाल स्टोन्स यानी पित्ते में पथरी की वजह से, या फिर कोलिसिस्टाइटिस पित्ते पे सोजिश की वजह से ये तकलीफ़ महसूस होती है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि जैसे ही आपको सीने में तकलीफ़ महसूस होती है तो आपने करीबी अस्पताल या क्लिनिक पे जाके अपनी ECG टेस्ट कराना है। अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है या आपकी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी ब्लड प्रेशर आपका शूट हुआ है या ऑलरेडी आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके ऑलरेडी इंक्रीज़ हैं और आप जानते हैं, तो और आपकी एज रिलेटेड चीज़ें होती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये चेस्ट पेन जो होता है बहुत नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है, इसलिए उनको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हमें ECG करानी चाहिए। अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो डॉक्टर आपको कार्डियक एंजाइम यानी खून के ज़रिए दिल की अमराज की तशख़ीस का टेस्ट होता है जो वो आपको प्रिस्क्राइब कर देता है। अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई मसला आता है तो हमें फ़ौरन उसके लिए एक्शन लेना होता है। और दूसरी ये चीज़, अगर ये मैदे में जलन यानी जिस तरह से आपने कोई एनसेड लिया, यानी हम नॉर्मली अपने रूटीन के अंदर एनसेड दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे एस्पिरिन है और दूसरी हमारे पास ब्रूफन है, बहुत ये कॉमन तौर पे हम एज अ पेन किलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, मैदे में तेज़ाबियत की कैफियत होती है, और अगर उल्टियाँ भी लग जाएं और उसमें हम उस चीज़ को पेनक्रिएटाइटिस या कोलिसिस्टाइटिस या गाल स्टोन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन फास्टिंग में कराते हैं। ठीक है, तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने मरीज़ को फौरी तिब्बी इमदाद भी दे सकते हैं, और एक जानलेवा मर्ज़ जो काबिल इलाज है उससे अपने प्यारों को महफूज रख सकते हैं। जी, तो नाजरीन, ये आप लोगों ने सुना, हमने डॉक्टर साहब से आज कार्डियक पेन के हवाले से डिस्कस किया। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। साथ ही साथ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें मज़ीद आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं वो आप भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे इंशाल्लाह जारी रहेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपका सवाल पुटअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड तक हम लेंगे आपसे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।